15 वर्षों की सरकार थी उनके माता पिताजी का 1990 से लेकर 2005 तक। उस समय चाहते तो आप अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण दे सकते थे। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज किसी के शासन काल में अगर ठगा गया है तो लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में ठगा गया है। काराकाट से जिस तरीके से पवन सिंह दौरे पे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, वहीं पे आपकी भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या स्थिति क्या देखी जा रही है? उपेंद्र कुशवाहा जी जिन्होंने चारों सदनों को देखा है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का एनालिसिस आप किसी कलाकार से कर रहे हैं, ये मुझे शोभा नहीं दे रहा है। देखिए, कोई फिल्म का पर्दा नहीं है। एनडीए की लहर में कितने लोग धराशायी हो जाएंगे यह तो वक्त बताएगा। 14 में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां चुनाव जीते। उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी के सिपाही बनकर वहां गए हैं। और इस बार देखिएगा 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए। 10 तारीख को नामांकन है। मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों को आमंत्रित कर रहा हूं। काराकाट के ऐतिहासिक धरती पर डेहरी में विशाल जनसभा होगा। आइए आप लोग और देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। आरएलएम प्रवक्ता हमारे साथ रामपुकार सिन्हा जी हैं बातचीत करने के लिए। काराकाट से जिस तरीके से पवन सिंह दौरे पे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, वहीं पे आपकी भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या स्थिति क्या देखी जा रही है? क्योंकि तीसरे चरण की चुनाव हो चुकी है। देखिए, आप लोग किसी चीज को इतना ना मीडिया उसको हवा बना देता है, एक भोजपुरी कहावत कहा गया है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ एनडीए की लहर चल रही है और एनडीए की लहर में कितने लोग धराशायी हो जाएंगे यह तो वक्त बताएगा। आप लोग इंतजार कीजिए। हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, जिन्होंने चारों सदनों को देखा, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी वहां से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार है। और काराकाट की महान जनता उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना नेता मान चुका है और प्रचंड बहुमत से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जो है सबसे ज्यादा पलड़ा भारी है पवन सिंह का, क्योंकि फैन फॉलोवर के साथ साथ उनको जो जनता प्यार दे रही है, उसी से पता चल रहा है कि निश्चित तौर पे उनकी जीत होगी। कहां से आप लोग इस समय एनालिसिस करते हैं? आप वीडियो देख सकते हैं ना? वीडियो देखने से क्या यात्रा जो निकाल मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ नहीं है। आपको मैं बतला दूं, कोई भी नेता संगठन से चुनाव लड़ता है, कोई भी नेता संगठन से चुनाव लड़ता है और जिसकी जहां संगठन होगी उसी से उसकी जीत होगी। आज काराकाट लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चिराग जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये पांचों दल के, और पशुपति पारस जी की पार्टी, ये सभी पार्टी के लोग एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए भारत में तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी लोग संकल्पित है। तो फिर आप कहां की बात कहां कर रहे हैं? ऐसा कहने का मतलब ये हो गया ना कि निर्दलीय वो लड़ रहे हैं इसलिए वो जीत नहीं पाएंगे, कमजोर हो गए हैं निर्दलीय। तो अच्छा, अब क्या लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये कोई फिल्म का पर्दा नहीं है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में जनता बहुत सोच समझकर वोट देती है और जनता जब सोच समझकर वोट देगी तो देश में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काराकाट की जनता समर्पित है। और काराकाट में नरेंद्र भाई मोदी के और नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी बनकर कौन गए हैं? आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी परचम लहराएंगे और भारी मतों से परचम लहराएंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आप जाति पर तो नहीं उड़ रहे हैं? मतलब कि वहाँ जाति उपेंद्र कुशवाहा की ज्यादा, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं वो सारे वोट आपके बैंक में जाएंगे, ऐसा तो नहीं है? देखिए, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर भारत संबंध संविधान है उसके तहत राजनीति करते हैं। बिहार में अगर 4-5 नेताओं में, वरिष्ठ नेताओं में अगर गिनती होती तो उसमें एक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। उपेंद्र कुशवाहा जी जिन्होंने चारों सदनों को देखा है, राज्यसभा, लोकसभा, बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष बिहार और देश में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का एनालिसिस आप किसी कलाकार से कर रहे हैं, ये मुझे शोभा नहीं दे रहा है। देखिए, कला का एक अपना अलग जगह है, उसके सेलिब्रिटी अलग होते हैं। आपको थोड़ा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। 14 में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां चुनाव जीते। 2019 में
वहां से एनडीए जीता, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग लड़ रहे थे। और 2024 में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ सारी 5 पार्टियां, जो पार्टी अलग अलग होती थी, 14 में कुछ अलग थे, 19 में कुछ अलग थे, और इस बार जनता दल यू भी साथ है, भारतीय जनता पार्टी भी साथ है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी साथ है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी साथ है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी भी साथ है। तो इतनी पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन, नेता सब लोग जब लगे हुए हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को कोई हरा सकता है क्या? इसलिए उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी के सिपाही बनकर वहां गए हैं। और इस बार देखिएगा 40 लोकसभा सीट है, और 40 लोकसभा सीट में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, जो लोग पूरा आप तमाम यूट्यूबर्स और मीडिया के लोग उसको हॉट सीट बना दिए हैं। तो हॉट सीट के लिए पूरा कार्यकर्ता कमर कस लिया है, और एनडीए गठबंधन के पूरा कार्यकर्ता 10 तारीख को नामांकन है। मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों को आमंत्रित कर रहा हूं, काराकाट की ऐतिहासिक धरती पर डेहरी में विशाल जनसभा होगा। आइए आप लोग और देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर है, और लोकतांत्रिक मूल्य पर चलने वाले लोकतंत्र समाजवाद की प्रखर पुरोधा है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। चलिए अब आते हैं लालू प्रसाद यादव का बयान और तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान को लेकर। वो लोग बार बार बाप बेटा दोनों मिलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और ये राजद को दबाना चाहते हैं। जब भी हम आरक्षण की बात करते हैं तो ये हमें दबाना चाहते हैं। 15 वर्षों की सरकार थी उनके माता पिताजी का, 1990 से लेकर 2005 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बिहार और झारखंड एक था। जो जरा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को उस समय तो कर देना चाहिए, जब माई समीकरण के आधार पर वे चुनाव जीतते थे और कहते थे कि हम माई समीकरण के आधार पर चुनाव जीतेंगे। कभी कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, कभी कहते थे कि कतरा के झुर को उखाड़ कर फेंक देंगे। बहुत सारी बात उस समय हम लोग छात्र जीवन में थे, और छात्र नेता के रूप में हम लोग राजनीति शुरू किए थे समता पार्टी के समय से। तो हम लोग उनकी बात को सुनते थे और देखते थे। उस समय का स्थिति जो था, उस समय चाहते तो आप अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण दे सकते थे। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज किसी के शासन काल में अगर ठगा गया है तो लालू जी और राबड़ी जी के शासन काल में ठगा गया है। इसका जवाब देना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामपुकार सिन्हा जी, जो साफ तौर पे कह रहे काराकाट की चुनाव हो या तो बिहार की बात हो, यानी कि पूरे बिहार में जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, जिसको लेकर ये दावा कर रहे काराकाट में कि काराकाट में जो है उपेंद्र कुशवाहा भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे, और इस बार नरेंद्र मोदी को सभी पार्टियां मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं सहयोगी के रूप में। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।